अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आज हमें बात करनी है एक्सरसाइज 3.4 की, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और ये एक ईजी क्वेश्चन है। आप इसे समझने के लिए रहेंगे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। वीडियो को लाइक करते हुए, दोस्तों के साथ शेयर करते हुए, तो फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय डियर, क्वेश्चन नंबर 5 में ना दो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है e रेज टू पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स हो, उस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आगे प्लस हो रहा हो, तो फिर इस सारे फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है वो e रेज टू पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस सी के बराबर होती है। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ a आ जाए, यानी a x आ जाए, तो फिर यहाँ पे a होता है एफ ऑफ एक्स और इसी एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स डेरिवेटिव होता है, तो फिर भी ये वाली जो चीज़ है ये बराबर होती है ई रेज टू पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। मतलब हम ना जब कोई चीज़ इस तरह की बना लेंगे अपने क्वेश्चन को, तो हम डायरेक्टली उसको यूँ लिखेंगे, हमें उसे इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम इसे प्रूव करते हैं। पहले मैं इसको कर लेता हूँ, फिर मैं इसको प्रूव करके बताता हूँ कि हम इसे प्रूव कैसे करते हैं। हम इसकी ना लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इस फर्स्ट पार्ट को हम प्रूव कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ई रेज टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डैश और डी एक्स। अगर हम इस ई रेज टू पावर एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें और साथ ही इस इंटीग्रेशन को भी, तो हमारा क्वेश्चन यूँ बनेगा ई रेज टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स और डी एक्स प्लस हम लिखेंगे ई रेज टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स डैश और हम इसे डी एक्स लिख देंगे। अब इस पर ना हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे इतने हिस्से पर। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से हम इस एफ ऑफ एक्स को वैसे लिख देंगे और ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है जी, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूले का, और ये जो हमने इंटीग्रेशन की वो लिखी, और इस एफ ऑफ एक्स का हमें डेरिवेटिव करना है और वो होता है एफ डैश एक्स। अच्छा, इस पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स नहीं लगाना आपने इस हिस्से पे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप वैसे का वैसे ही लिख देंगे, इसे आप कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। वो क्यों नहीं कहेंगे अभी आपको बता देते हैं हम। अब ये देखिए, ये दोनों हो गए एक जैसे, ठीक है, इसमें भी डी एक्स आना है, ये दोनों हो चुके हैं एक जैसे, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये दोनों आपस में कैंसिल। बाकी जो आपके पास बचा वो ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स और प्लस सी है। तो देखें, हमने ई रेज टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, जब भी कोई क्वेश्चन आपका इस टाइप का हो तो उसकी इंटीग्रेशन ये बन जाती है। ये हमारा हो गया जी आंसर। अब बिल्कुल ऐसे ही हम इस पार्ट को भी कर लेते हैं, सेकंड को। अब सेकंड को भी समझ ही लीजिए हम, चलिए ये भी साथ ही कर लेते हैं, निपट जाएगा काम। अच्छा, इसमें हम ना सेकंड पार्ट में भी हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ हम फर्स्ट लिख लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इसकी क्या है जी, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर ए एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डैश और साथ में होता है डी एक्स। अब आपको क्या करना है जी, साइन ऑफ इंटीग्रेशन और ये अलग अलग अप्लाई कर देना। तो फिर हमारे पास हो जाएगा, ये ए आ जाएगा शुरू में क्योंकि कांस्टेंट है, ई रेज टू पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स, और प्लस आपने इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स डैश साइन ऑफ इंटीग्रेशन और डी एक्स, इसका डी एक्स भी रह गया था, वो ये आ गया जी। अब हम ना इसको इस पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे, लेकिन इसे हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने ऊपर लिखा था, क्योंकि इसने उस यहाँ से एक माइनस वाला आएगा, उससे ही कट जाएगा। अब हमने इसे लिखना है, एक वैसे आ गया ये जो कांस्टेंट था, और एफ ऑफ एक्स आपने वैसे लिखा, और ई रेज टू पावर ए एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है ए एक्स डिवाइडेड बाई ए होता है, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए, और साथ में एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स डैश आएगा। अच्छा जी, अब क्योंकि ये इसके साथ ब्रैकेट लगेगी, क्योंकि ये ए दोनों से मल्टीप्लाई होता है, इसलिए मुझे ब्रैकेट लगानी होगी, और साथ में हम लिखेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर ए एक्स और एफ ऑफ एक्स डैश, और हम लिखेंगे डी एक्स। अब हम चलते हैं इस पर, देखिएगा जी, हम इसको क्या करने वाले हैं। अब आपका ये जो ए है ना मल्टीप्लाई होगा इस दोनों से, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा इसके साथ,
मतलब ये a बाय ए बनेगा, एफ ऑफ एक्स होगा, ई रेज टू पावर ए एक्स होगा, और ये a इससे भी मल्टीप्लाई होना है तो इसने भी a बाय ए बनना है, ई रेज टू पावर ए एक्स और एफ ऑफ एक्स डैश बनना है, साथ हो जाएगा डी एक्स प्लस आपके पास ये वाला ई रेज टू पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स डैश और साथ हो जाएगा डी एक्स। ये ए से कैंसिल, ये ए से कैंसिल, हमारे पास आ गया ई रेज टू पावर ए एक्स और एफ ऑफ एक्स, ये दोनों आपस में कैंसिल और प्लस हम सी लिख देंगे। तो यहाँ आपने देखा कि ये वही क्वेश्चन बन चुका है, ये इसका आंसर होगा जी। और हमने इसमें भी यही प्रूव किया कि जब कोई सवाल आपका इस फॉर्म का होगा तो डायरेक्ट आप उसको ये लिखेंगे। अब इन रूल्स को हम अपने क्वेश्चंस में इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 5, ये 3.4 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज भी चले इधर ही लिख देते हैं, 3.4 एक्सरसाइज है। और इसमें जो पार्ट नंबर 1 है ना वो हम लिखते हैं, उसमें इसने कहा ई रेज टू पावर एक्स, फिर वो कहता है 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स और डी एक्स उसने लिखा, ये उसने क्वेश्चन दे दिया आपको। अब वो कहता है कि आप इसे सॉल्व कीजिए, आप इसे लिखेंगे ई रेज टू पावर एक्स, लॉग एक्स लिखेंगे, प्लस आपने लिख देना है 1 बाई एक्स और साथ में हो जाएगा डी एक्स। तो जनाब आप क्या करने वाले हैं, अब आप यहाँ ना पुटिंग करेंगे, इसको एफ ऑफ एक्स कह लें और ये उसका डेरिवेटिव है। आप लिखिए पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डैश एक्स, लॉग एक्स का क्या होगा 1 बाई एक्स और साथ में डी एक्स। अब आप इनको पुट कर दीजिए, जब हम इन्हें पुट करेंगे तो ये बनेगा ई रेज टू पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डैश और साथ में हो जाएगा डी एक्स। अब जो इसकी इंटीग्रेशन बनती है, सॉरी ए तो इसमें नहीं था, माजरत ये ए नहीं है, ई रेज टू पावर एक्स है। अब इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो हम ये कर चुके हैं कि वो होता है ई रेज टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स। तो फिर हम इसे लिख सकते हैं ई रेज टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स और प्लस सी, ये फार्मूले के मुताबिक हमने अभी सीखा। अब जो हमने एफ ऑफ एक्स कहा था वो इस लॉग एक्स को कहा था, आप यहाँ पर ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स और प्लस सी लिख दीजिए और ये इसका आंसर है। देखा कितनी इजी क्वेश्चंस, बहुत मज़े के सवाल आते हैं ये। पार्ट नंबर 2 में हमें ई की एक्स कॉज एक्स साइन एक्स और डी एक्स हमें दिया हुआ है। हमें ना थोड़ी सी तरतीब देनी है, क्योंकि ई की एक्स साइन एक्स आपका ये एफ ऑफ एक्स है, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, कॉज को हम एफ ऑफ एक्स नहीं बनाएंगे क्योंकि कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। अगर ये माइनस होता तो फिर ये हमारा एफ ऑफ एक्स था, ये एफ डैश एक्स था। अब ये एफ ऑफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, क्योंकि ये माइनस नहीं था, इसलिए मैं इसे तरतीब लिख दूंगा और डी एक्स। अब हम कहेंगे पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, फिर आप साइन इसका डेरिवेटिव लीजिए तो एफ डैश एक्स कॉज एक्स हो जाएगा। अब आप इन्हें पुट कर दीजिए इसके अंदर, तो फिर हमारा ये सवाल बन जाएगा ई रेज टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डैश और डी एक्स। देखिए तो ये फार्मूला बन चुका है। जब फार्मूला बन जाए तो माय डियर आप क्या करते हैं, ई रेज टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिखते हैं, और जो एफ ऑफ एक्स है वो आपके पास था साइन एक्स, आप साइन एक्स लिखिए प्लस सी लिखिए, आपका आंसर बन चुका है। पार्ट नंबर 3 में हमें ई रेज टू पावर ए एक्स ए सीकेंड एक्स प्लस 1 बाय एक्स इंटू एक्स के -1 दिया है। अब अगर हम इसको एफ ऑफ एक्स कहें तो ये इसका डेरिवेटिव है, इसलिए हम इसे लेट कर लेंगे या पुट कर लेंगे की बात होती है कि एफ ऑफ एक्स बराबर होगा सीकेंड इनवर्स एक्स। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो एफ डैश एक्स आपके पास बनेगा 1 बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर और -1। तो फिर आप इसकी पुटिंग कर दीजिए तो हमारे पास ये बन जाएगा ई रेज टू पावर ए एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डैश और डी एक्स लिखेंगे आप। जब आपका कोई क्वेश्चन इस तरह से होता है तो आप उसकी इंटीग्रेशन क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे लिखते हैं, तो फिर हम उसकी इंटीग्रेशन यूँ किया करते हैं कि जनाब ई रेज टू पावर ए एक्स और साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो सॉरी हम डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स और प्लस सी, ये इस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन हो जाएगी।
अब जो हमने एफ ऑफ एक्स पुट किया था वो हमारा था सीकेंड इनवर्स एक्स, हम वो लगा देंगे प्लस सी करेंगे तो ये हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 4 में ना हमें कुछ इसे सिंपल करना है पहले डेरिवेटिव की, वो हमारा जो फार्मूला है उसकी फॉर्म बनाने के लिए। तो आप इसे साइन 3 साइन एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, माइनस आप लिखेंगे कॉज एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स और साथ में डी एक्स लिख देंगे। अब आपने यूँ करना है ई रेज टू पावर 3x लिखना है, ये एक कट जाएगा तो आपके पास बचेगा 1 बाय साइन एक्स। ठीक हो गया जी। इसे आप लिख सकते हैं कॉज एक्स ओवर साइन एक्स और फिर लिखे हैं 1 बाय साइन एक्स और फिर इसे डी एक्स कह सकते हैं। आप इसे लिखिए ई रेज टू पावर 3x और 3 आ जाएगा 1 बाय साइन किसके बराबर होता है कोसिकेंड एक्स के, माइनस कॉज ओवर साइन कॉट के बराबर होता है, आप इसे कॉट एक्स कर दीजिए। 1 ओवर साइन जो है ये भी कोसिकेंड एक्स के बराबर होता है और साथ में डी एक्स लिखिए। अब देखिए अगर हम इसको कह दें कि ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स क्या है कोसिकेंड एक्स, अगर हम इसको कह दें कि ये एफ ऑफ एक्स है तो माय डियर एफ ऑफ एक्स डैश यानी इसका डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड एक्स और कॉट एक्स होता है। आप इसको पुट कीजिए अपने फार्मूले में लगाइए तो आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डैश और साथ होगा टी एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी ई रेज टू पावर 3x एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। तो फिर अब हम क्या करेंगे जी, हमें सिर्फ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दोबारा एफ ऑफ एक्स की जगह लिखनी है और वो क्या है कोसिकेंड एक्स। आप यहाँ कोसिकेंड एक्स और प्लस सी लिख दीजिए, ये हमारा हो जाएगा आंसर। पार्ट नंबर 5 हमें गिवन है जी, आप इसे यूँ लिख सकते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x 2 कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स। ज़रा तरतीब दे दी मैंने क्योंकि मैं इसे चाहता हूँ कि ये आपका बने एफ ऑफ एक्स। जब हम इसे एफ ऑफ एक्स कहेंगे ना तो माय डियर आप इसे लेट कर लीजिए, पुट कर लीजिए कि आपके पास है कॉज एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर है कॉज एक्स। आप इसका डेरिवेटिव लीजिए तो एफ ऑफ एक्स डैश बराबर हो जाएगा माइनस साइन एक्स के। हम इसको अगर पुट करना चाहें तो हमारे पास हो जाएगा ई रेज टू पावर 2x, 2 आपके पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डैश और साथ में हम डी एक्स कर देंगे। अब आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और जो बात बनती है वो ये है कि ये बन गया फार्मूला आपका जो हम पहले कर चुके हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे ई रेज टू पावर 2x एफ ऑफ एक्स और प्लस सी, ये इसके बराबर होता है। अब आपने ई रेज टू पावर 2x लिखना है और एफ ऑफ एक्स आपका था कॉज एक्स और प्लस आपने सी कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर जी। पार्ट नंबर 6 है जी, जिसमें ई रेज टू पावर x 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर और डी एक्स हमें गिवन है। यहाँ कुछ खेल खेलना पड़ेगा, वो क्या होगा जी, ई की एक्स अलग कीजिए और x बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर और डी एक्स लिखिए और अब आप ई की x लिखिए, 1 यहाँ प्लस कीजिए, 1 को खुद से माइनस कीजिए। जब आप ऐसा करने वाले हैं तो देखिए आपके पास क्या बनेगा। अब हम इसको यहाँ करते हैं जी, मैं ज़रा इसको सेट कर लूँ तो ये आपके पास बनेगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या होगा जी, फिर हम ब्रैकेट भी लगा लेते हैं, फिर बनेगा माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब एक एक्स कटेगा जी, उसे हम काट देते हैं यानी ए की पावर एक्स, एक एक्स कटा तो एक एक्स बच गया नीचे, ये इससे कट जाएगा एक। और यहाँ आपके पास है अगर हम इसे प्लस और इसे माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर कर लेना माय डियर, ये डी एक्स है और यहाँ भी डी एक्स है। अगर इसे होल स्क्वायर करते हैं और इसे हम कहें एफ ऑफ एक्स तो ये उसका डेरिवेटिव है। आप इसे लेट कर लीजिए कि जो एफ ऑफ एक्स है वो 1 बाय 1 प्लस एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स डैश क्या होगा जी, वो होगा माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आपको पुटिंग करना होगी जिसमें आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, फिर आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, फिर आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स डैश और
dx। ठीक हो गया जी। अब आप देखिए e की x एफ ऑफ एक्स और प्लस सी हो जाएगा, और आप लिखिए e की x और एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स ये है 1/1 प्लस एक्स। लिखिए जी 1/1 प्लस एक्स और प्लस कर दीजिए c, तो आपके पास ये बन जाएगा इसका आंसर जी। तो माय डियर क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा कि इसे ना हम थोड़ी तरतीब देंगे। -x माइनस साइन एक्स आप पहले लिख लें, प्लस लिख लें कॉज एक्स और साथ में लिख दें dx। अब देखिए ये जो साइन एक्स है ना, इसको आप कह दीजिए कि ये है एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये जो माइनस है ना उसकी वजह से हमें माइनस यहाँ लेना पड़ रहा है। अगर ये माइनस ना होता प्लस होता तो फिर तो हम कॉज एक्स को इसको एफ ऑफ एक्स कहते और ये आगे उसका डेरिवेटिव होता, लेकिन इसके नेगेटिव होने की वजह से हमें ये शुरू में लिखना पड़ेगा। तो फिर हमारा ये सवाल कैसे बनेगा वो देखिए। फिर हम इसे यूँ लिख सकते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन पुटिंग करनी थी, सॉरी, हम लिखेंगे पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो फिर एफ ऑफ एक्स डैश क्या होगा जी, वो होगा कॉज एक्स। फिर आप लिखेंगे ये डैश, फिर आप लिखेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स और प्लस एफ ऑफ एक्स डैश। ये देखिए मैंने दोनों चीज़ें बना ली। जब हमारा कोई क्वेश्चन ऐसा होता है तो हम उसे ई रेज टू पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स और सॉरी यहाँ माइनस था एफ ऑफ एक्स और प्लस हम लिखते हैं सी। ये माइनस हम इग्नोर कर दिया करते हैं, ये माइनस जैसे कांस्टेंट होता है ना ए, उसी तरह ये इग्नोर हो जाता है। अच्छा, अब आपने पुटिंग कर देनी है दोबारा से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, वो है साइन एक्स, वो लगा दीजिए, प्लस कर दीजिए सी, और ये हो जाएगा हमारा आंसर जी। तो माय डियर ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।